हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डेमन है। मैं ये सीरीज अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा एनिमे को एक्सप्लेन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में उसका नाम लिख देना। मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड एक स्वॉर्ड डेमन वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास स्वॉर्ड डेमन की पावर होती है। आज से हजारों साल पहले एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी मार्शल आर्ट से स्वॉर्ड डोमेन के 7th हेवनली गेट को ओपन कर दिया था, जिसमें से उसे 10 स्वॉर्ड्स मिली थी, जिसमें का हर एक स्वॉर्ड एक अलग एलिमेंट को दर्शाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस वर्ल्ड में 5 ताकतें मौजूद हैं, जो कि 5 अलग अलग सिटीज हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल वेस्टर्न सिटीज है, जहाँ पे लू फैमिली रूल करती है। जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था कि मैं अब 18 सालों बाद अपने फैमिली से मिल पाऊंगा। तभी वहाँ एक और पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम सीमिंग होता है। वो पर्सन सीमिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम यहाँ से नॉर्थर्न डोमेन के होसेन सिटी में जाओ, जहाँ पर मेरी वाइफ जिसका नाम क्वान फेंगसिन होता है, तुम उसे लेकर यहाँ आओ। फिर वो पर्सन सीमिंग को एक चीज देता है और कहता है कि तुम इसे ले जाकर फैन क्विंसिंग को दे देना, जिसके बाद वो तुम पर यकीन कर लेगी। तब तुम उसको लेकर यहाँ पे मेरे पास आ जाना। सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर्थर्न सिटी में एक बंदे को देखते हैं जो कि झाड़ू लगा रहा था, जिसका नाम लू यान होता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तब कोई उससे बात नहीं करता था, और वो इस बारे में अपनी माँ से बार बार पूछता था कि उसका नाम लू यून क्यों है, लू फेंग क्यों नहीं है। ये सब वो बोलते बोलते ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम उसे एक बेड पर देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसकी माँ को बता रहा था कि लू यून को एक गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में जा चुका है, जिससे उठने में काफी समय लग सकता है। तब लू यून का ग्रैंडफादर उसकी माँ से कहता है कि मैं खुद जाकर डोमेन बिस्ट केव से मेडिसिन लेकर आऊंगा, और वो ये कहकर मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है, पर वो कभी नहीं लौटते हैं। काफी दिन बीतने के बाद लू यून होश में आ जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर अब मर चुकी हैं, साथ ही उसके ग्रैंडफादर और फादर का भी कुछ पता नहीं, जिसकी वजह से वहाँ का हेड अब कोई और बन चुका था। वो आदमी कई बार लू यून को मारने की कोशिश करता है ताकि लू यून बड़ा होने पर उसकी गद्दी के लिए रोड़ा न बन सके, पर हर बार लू यून के अंकल उसे बचा लेते थे। सीन अब प्रेजेंट टाइम में आता है और हम एक टीचर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एनर्जी है स्वॉर्ड एनर्जी, और जो भी स्वॉर्ड पावर को अच्छे से समझ लेता है वो अपनी पावर को स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकता है, पर इसके लिए तुम्हें स्वॉर्ड बॉडी रिलम पर पहुंचना होगा। अगर तुम लोग 18 साल से पहले स्वॉर्ड बॉडी रिलम पर पहुंच गए तो तुम अपने फैमिली के मार्शल आर्ट को भी यूज कर सकते हो। फिर एक लड़का पूछता है कि अगर हमने 18 साल से पहले ही इस लेवल को अचीव कर लिया तो और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जिस पर वो टीचर बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग अपनी साउल पावर को भी स्वॉर्ड पावर की तरह यूज कर पाओगे, और साथ ही अपने अपने फैमिली के एल्डर्स भी बन पाओगे। मैं इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया था, पर यहाँ के सभी एल्डर्स ने अचीव किया था, और तुम लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करके इस लेवल को अचीव करना होगा, जिससे तुम अपनी अपनी फैमिली के एल्डर्स बन सको। वहीं पास में ही खड़ा लू यून इन सब की बातें सुन रहा था। लू यून अपने अंकल के दिए हुए ट्रेनिंग की वजह से वो इस लेवल को पहले ही अचीव कर चुका था, पर उसके अंकल ने उसके पावर के बारे में किसी को भी पता लगने से मना किया था, क्योंकि इस वजह से लू यून की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर हमें लू यून के बगल में कुछ लड़कों को दिखाया जाता है, जो कि सभी लड़के एक लड़के को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जिसका नाम फेंगली चू था, क्योंकि वो 17 साल की एज में ही इस लेवल पर आ चुका था, जिसकी वजह से सभी लड़के उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फेंगली चू देखता है कि वहाँ पे खड़े सारे लड़के उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन लू यून उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वो लू यून की तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर खड़े सभी लड़के मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, पर तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा, क्या तुम मुझे देखकर जलते हो। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ये एपिसोड आपको छोटा लग रहा होगा, पर ये एपिसोड छोटा बना ही था, पर आप चिंता मत करो, कल से मैं इसके दो एपिसोड एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, इसका दूसरा और तीसरा एपिसोड आज शाम 7 बजे तक आ जाएगा, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और भी एनिमे को एक्सप्लेन करूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में उस एनिमे का नाम जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।